कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में आज सेंट अलोयसिस और स्टैमफील्ड स्कूल की सभी शाखाओं से प्राप्त शिकायतों की खुली सुनवाई की गई, जिसमें स्कूल संचालक और अभिभावक उपस्थित रहे। सुनवाई में स्कूल फीस तथा शैक्षणिक सामग्री जैसे किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी आदि के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निराकरण के संबंध में आवश्यक चर्चा की गई। इस दौरान स्कूल संचालक और अभिभावकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए तथा बेहतर व्यवस्था के लिए सुझाव दिए। कलेक्टर ने कहा कि स्कूल संचालक अक्टूबर में ही अगले सत्र में लगने वाली फीस और शैक्षणिक सामग्री के बारे में अभिभावकों को बता दें, जिससे अभिभावक परेशान न हो और शैक्षणिक सामग्री विक्रेताओं की मोनोपोली न चले। उन्होंने कहा कि फीस को लेकर जो सर्कुलर है उसका पालन हो, जो पालन नहीं किए हैं उन पर जिला शिक्षा समिति यथोचित निर्णय लेगी। इस दौरान फीस, किताब एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री से जुड़ी शिकायतों पर गहन चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, दो मुद्दों को लेकर मोस्टली हमारे पास शिकायतें आई थी। पहली शिकायत फीस को लेकर थी कि फ़ीस का जो स्ट्रक्चर है बार बार चेंज किया जाता है और ज़रूरत से ज़्यादा फ़ीस ली जाती है। दूसरा, जो किताबें हैं उनकी कीमतों के बारे में, स्टेशनरी के बारे में, यूनिफॉर्म के बारे में शिकायतें थी कि कुछ खास विक्रेताओं के यहाँ उपलब्ध होती हैं, एकदम से चेंज कर दी जाती हैं, इस बारे में थी। तो आज स्कूल प्रबंधन के साथ और पेरेंट्स के साथ सभी के बीच में खुली सुनवाई हुई। स्कूल प्रबंधन ने, जब हमने उनको नियमों के बारे में बताया, उन्होंने खुद ने भी पढ़ लिया इसी बीच में, तो उन्होंने बताया कि उस प्रक्रिया का पालन नहीं हो पाया है जिस प्रक्रिया के तहत फ़ीस की वृद्धि होनी चाहिए। तो प्रक्रिया के तहत जो फ़ीस की वृद्धि होनी चाहिए उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं। यदि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है, नियमों का पालन नहीं हुआ है, जैसा कि मोटे तौर से केसेस में देखने आ रहा है, तो फिर जिला समिति जो है वो इसमें युक्त निर्णय लेगी। दूसरी एक बात जो है वो किताबों को लेके थी। किताबों को लेके भी जो किताबों का सिलेक्शन स्कूल्स ने किया है वो बहुत अप टू डेट नहीं है। ये हमने उनको बताया कि हमारी उसके बारे में फाइंडिंग्स क्या है जांच के बाद, और हमने अपेक्षा की है कि अगले शिक्षण सत्र के लिए जब वो इन चीज़ों पर विचार करेंगे तो ख़ास तौर से किताबों को चूज़ करने में, किताबों के कंटेंट के बारे में, किताबों की कीमत के बारे में और किताबों की उपलब्धता के बारे में, इन तीनों चीज़ों पर विचार करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो स्कूल का जो प्रबंधन है वो आज जो पेरेंट्स ने जो शिकायतें दी हैं और जिस तरह का प्रशासन ने उनको एडवाइस दी है, हमारे जांच में जो फाइंडिंग्स आई हैं उन फाइंडिंग्स के बारे में हमने जो उनको बताया है उसके मुताबिक अपने पूरे कार्यप्रणाली में चेंज करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस कारोबार पर रोक लगाना बहुत आसान है। इस कारोबार जो पनपा है केवल मोनोपोली की वजह से पनपा है। मोनोपोली इसी तरीके से बनी कि वो लास्ट मोमेंट तक जो खोलते नहीं है कि कौन सी किताबें चलाने वाले हैं, कौन सी स्टेशनरी चलाने वाले हैं, कौन सी यूनिफॉर्म चलाने वाले हैं। यदि इसको समय पर ओपन कर दिया जाए, जैसे कि हम इस साल कोशिश कर रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में ही ये पूरा ओपन हो जाए और 4-6 महीने का समय जो है विक्रेताओं को मिल जाए कि वो उसको कलेक्ट कर सकें, फिर एक प्रतिस्पर्धी मार्केट लगा के, जिसको हम पुस्तक मेला का नाम दे रहे हैं, उसमें यदि इसको सेल काउंटर्स बना दी जाए तो इसको बहुत आसानी से इसको रोका जा सकता है। ये देखिए, आज जो फ़ीस जो हमारे हिसाब से जो एक्स्ट्रा फ़ीस ली गई है, जो नियमों के अनुसार नहीं ली गई है, उस सारी चीज़ का हमने आज स्कूलों के जो मैनेजमेंट हैं उनके सामने, प्रबंधन के सामने पूछताछ की है। आपने देखा भी, हमने उनसे पूछा भी कि भाई आपने क्या इन चीज़ों को देखा, आपने क्यों बढ़ाया। उन्होंने अपने जो तर्क रखे उन तर्कों पे भी हमने विचार किया है। अभी हम एक मौका पेरेंट्स को और दे रहे हैं कि चूँकि जो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए फ़ीस के स्ट्रक्चर में, कि किस क्लास की फ़ीस पिछले साल कितनी थी, इस साल कितनी है और क्यों बढ़ाई गई है, उसमें जो अंतर है प्रतिशत के हिसाब से, वो हम अभी खोलने जा रहे हैं, वेबसाइट पर उसको पब्लिश करेंगे। उसमें मुझे संभावना है, जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि हो सकता है स्कूल ने हमको जो जानकारी दी हो वो सही नहीं हो। उसमें यदि कुछ गड़बड़ी निकलेगी तो उसको भी ठीक करेंगे, और जो फ़ीस का स्ट्रक्चर है वो फ़ीस का स्ट्रक्चर नियमों के मुताबिक होना चाहिए, ये सुनिश्चित करेंगे। नियमों में ये भी प्रावधान है कि यदि आपने अनियमित तरीके से फ़ीस ली है तो वो फ़ीस का प्रतिदाय आपको वापस पेरेंट्स को करना पड़ेगा। गलत फ़ीस ली उस पर पेनल्टी भी आपको देना पड़ेगी। जिला समिति का जो निर्णय होता है, जिला समिति के निर्णय पर वो अपील कर सकते हैं राज्य समिति को। ये जानकारी भी हमने उनको दी। देखिए, ये वाला जो किताबें सिलेबस में इनके शामिल हैं, उन किताबों की जब हमने दुकानों पर जाके जांच की और इस बात को जांचा कि भाई ये किताबें वास्तव में जो अच्छे पब्लिशर्स हैं उनकी हैं कि नहीं है, तो ISBN नंबर एक जरिया होता है जिसके माध्यम से किताबें प्रिंट होती हैं। वो जब हमने उसके पोर्टल पर जाके जांच की तो अधिकांश, मतलब आप मान के चल लीजिए कि करीब 85% से ज़्यादा किताबें जो हैं हमको फर्जी ISBN वाली मिली हैं।
और हम अभी स्कूल प्रबंधन के साथ ही पूछताछ कर रहे हैं। आज भी मैंने पूछा था लोगों से कि भाई आपने किस बेसिस पे ये किताबें सिलेक्ट की हैं। कुछ स्कूलों ने हमको डॉक्यूमेंट्स दिए कि हमने इस बेसिस पे किताबें सिलेक्ट की, पर उससे हम सहमत नहीं। आज की मीटिंग्स में जो उन्होंने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए हैं उससे हम सहमत नहीं। मतलब वो हमारा इस बात को लेकर शांत नहीं कर पाए कि इन्होंने क्यों ही इसको चूज़ किया है। तो जाहिर है कि अभी इसकी इंक्वायरी और चलेगी। अभी हम प्रकाशकों से भी बात करेंगे, जो बीच के मीडिएटर हैं उनके साथ भी बात करेंगे और इस बात के गोरख धंधे को समझेंगे कि भाई ये किताबें पर्टिकुलर किसी निहित स्वार्थ के तो लिए नहीं चूज़ की गई थी, कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत तो नहीं चूज़ की गई थी। यदि वैसा होगा तो फिर उसके हिसाब से कार्रवाइयाँ होंगी। सबसे पहले तो कलेक्टर साहब की इस पहल का स्वागत करना चाहूँगा कि उन्होंने एक अलग तरीके से जबलपुर में इस विषय में काम करके इस मीटिंग को अंजाम दिया और पेरेंट्स और स्कूल वालों के साथ में मिलके जो भी इश्यूज़ थे सॉल्व करने की उसकी कोशिश करी और ये मीटिंग काफ़ी अच्छी हुई। मुझे उनकी ये पहल बहुत अच्छी भी लगी। मध्य प्रदेश अधिनियम एक्ट के तहत 10% के अंदर या 10% की फ़ीस वृद्धि का उसमें प्रावधान दिया हुआ है। उसको एक्सरसाइज में लाते हुए सभी स्कूल वालों ने या मैक्सिमम स्कूल वालों ने 10%, 7%, किसी ने 5% या फिर किसी ने 12%, किसी ने कुछ ना कुछ लेवल पे फ़ीस इंक्रीज़ करी। और जाहिर सी बात है कि कोई स्कूल अगर कुछ सुविधा जोड़ता है स्कूल में, कोई पाठ्यक्रम नया ऐड करता है या वो कोई एक फैसिलिटी डेवलप करता है स्कूल में, तो उसकी फ़ीस वो पेरेंट्स से लेता है, क्योंकि स्कूल का आय का स्रोत तो केवल फ़ीस है। हर स्कूल, हर मैनेजमेंट क्या बुक सिलेक्ट कर रहा है, मैं अकेला स्कूल तो उस पर नज़र नहीं रख पाऊँगा, लेकिन यदि अगर आप मेरे स्कूल की बात करें तो हमारे यहाँ जितने भी पब्लिकेशंस या पब्लिशर्स को अपॉइंट किया गया है बुक सप्लाई करने के लिए, वो सभी ए या बी ग्रेड के पब्लिशर्स हैं। और कलेक्टर साहब के सामने मैंने मेरी एक स्कूल की बुक रखी भी थी जिसमें पाया गया कि इसी पब्लिकेशन हाउस का ISBN नंबर मैच किया गया, गोयल पब्लिकेशन के नाम से है। तो ये एक जांच का विषय है। मेरे ख्याल में कलेक्टर साहब को अगर ISBN नंबर की कोई गड़बड़ी सामने आई है तो आप स्कूल टू स्कूल जांच कराएं और जो इसने गलत किया है फिर उसके ऊपर जो प्रावधान है उस हिसाब से एक्शन लिया जाए। अगर वो दूसरे स्कूलों की रख रहे हैं किताबें और अगर वो फर्जी ISBN की हैं तो उसमें मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं जांच के लिए पूरी तरीके से अग्री करता हूँ। मैं अपने स्कूल की भी जांच के लिए मैं पूरी तरीके से सहयोग करूँगा। हमारे यहाँ पूरे A और B ग्रेड पब्लिकेशन की किताबें सिलेक्ट की गई हैं और अगर ISBN गलत है तो बिल्कुल कलेक्टर साहब को इसकी जांच करनी चाहिए और उसमें अब सारे स्कूल वाले सहयोग करेंगे, सिर्फ हम ही नहीं, मुझे लगता है सभी स्कूल इसमें सहयोग करेंगे पूरा। नहीं, जो आज बैठक हुई है पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स लोगों ने सभी समस्याएं अपनी बताई हैं और जो समस्याएं बताई हैं उसका पूरी तरीके से पालन होना चाहिए, तभी ये मतलब जो मीटिंग है वो सफल हो पाएगी। हमने एक साधारण सी समस्या रखी है, अपना कम शिकायत दी है कि जब कोई भी बच्चा स्कूल में लेट आता है तो लेट के दौरान उनसे पनिशमेंट के तौर पे उनसे फ़ाइन लिया जाता है। तो ये फ़ाइन नहीं लेना चाहिए। फ़ाइन के तो एक प्रकार से अर्थदंड हुआ, तो इसके हिसाब से बच्चों को कुछ दूसरा एक सरल पनिशमेंट देना चाहिए जिससे भविष्य में बच्चे उस पनिशमेंट से कुछ शिक्षा लें और मतलब उस पनिशमेंट को अपने अंदर लाएं ताकि वो भविष्य में कोई भी पनिशमेंट ना करें और अपने स्वावलंबी बने, पंक्चुअल बने। जो बैठक हो रही कलेक्टर साहब के समक्ष पर, वहाँ पर ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स के प्रबंधक आए हुए हैं और उसके समक्ष पेरेंट्स अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। मगर मैं सुन रहा था सारी बातें, सभी लोग अपने अपने बिजनेस के पूरा परफॉर्मा बता रहे हैं कि बहुत अच्छे से बिजनेस चला रहे हैं, मगर कहीं पर बच्चों के एजुकेशन को लेकर फोकस, कहीं पर कोई नीतियों का उल्लेख नहीं हो रहा है। और कलेक्टर साहब ने भी पेरेंट्स को खुला ऑफ़र दिया कि आप सरकारी स्कूलों में आइए, मगर अच्छे भविष्य की गुंजाइश में सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट में डालने का प्रयास करें, क्योंकि हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों का भी शिक्षा व्यवस्था एकदम ढर्रे खाते पे चली गई। कोई भी अधिकारी, यहाँ तक कि कलेक्टर साहब के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हों, अगर वो पढ़ेंगे, तहसीलदार कलेक्टर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े तो अपने आप उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी हो सकती है और सारी दुकानें, प्राइवेट स्कूलों की सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स की सुविधाओं को ध्यान में रखें, बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखें
एडमिशन फीस के बारे में बता रहे हैं। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि एडमिशन के नाम पे 25,000 20,000 क्यों लिए। सिर्फ नाम ही तो लिखा जाता है ना, नाम लिखा गया और 20,000 लिया गया। ये क्या है? एडमिशन फीस के नाम पे क्या है? तो सरकारों को भी ध्यान में देना पड़ेगा, प्रशासन को भी ध्यान में। इतनी खुली छूट इनको जनता के खून पसीने की कमाई को लूटने का अधिकार नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सब सिर्फ धंधा कर रहे हैं। जबकि स्कूल के पूरे कारोबार में सरकार को ये लोग 1 रुपया टैक्स नहीं देते, पूरी टैक्स फ्री कमाई करते हैं। मगर यहीं पर जब बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के बाद सेंट अलोयसियस स्कूल में बच्चों को पहले आरटी की तरह फ्री पढ़ाया जाता था, मगर उन्हें जुगाड़ करके माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट लेके आ गए और अब कोई भी बच्चों को फ्री नहीं पढ़ाए। बैठक में अपर कलेक्टर मिशा सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी तथा जिला कोषालय अधिकारी विनायका लाकरा भी मौजूद रहे। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।